नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कोरम माइनिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले। तो अगर हम लोग कोरम डाउ के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उस पर फॉलो रखते हैं तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि कोरम डाउ का जो डेवलपर टीम है वो चुप नहीं बैठे हैं। आए दिन कोई ना कोई नए कोलैबोरेशन एंड पार्टनर्स का जो अनाउंसमेंट है हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आइसक्रीम एंड शैडो स्वैप के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था वहाँ पे। उसके बाद भी हम लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे नए नए मार्केट प्लेस यानी कि एनएफटी मार्केट प्लेसेस के साथ कोरडाउ का जो कोलैबोरेशन है एंड पार्टनरशिप वो बन रहा है। और ये सारे कोलैबोरेशन आने वाले वक्त में यानी कि कोरडाउ के मेननेट के वक्त में कहीं ना कहीं इनके नेटवर्क को एंड इकोसिस्टम को बिल्ड करने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे कोरडाउ का, यानी कि जितने भी कॉइन हम लोगों ने माइन किया उसके लॉकिंग एंड अनलॉकिंग प्रोसीजर को लेके। और यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा बहुत कोरडाउ का जो प्राइस प्रेडिक्शन है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत हम लोगों को आइडिया इस वीडियो में मिलने वाला है। सो वीडियो को चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो देखा जाए तो ऑफिशियली कोरडाउ की तरफ से ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट हम लोगों को देखने को नहीं मिला और ना ही हम लोगों को व्हाइट पेपर में ऐसा कुछ हम लोगों को मेंशन किया हुआ मिला है। लेकिन अगर हम लोग फोकस करें तो जितने भी माइनिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं बेसिकली नए प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे हम लोग माइनिंग करें या फिर एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करें, हमारे कंट्रीब्यूशन के बदले में हम लोगों को उस प्रोजेक्ट का नेटिव करेंसी मिलता है। लेकिन वो जब मार्केट में लॉन्च होता है यानी कि लिस्ट किया जाता है किसी भी एक्सचेंज में या फिर मेननेट को लॉन्च किया जाता है तो उस कॉइन को मतलब वो कॉइन्स सारे हो जाते हैं लॉक्ड एंड अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं उसको अनलॉक करने के। कोई टाइम पीरियड के ऊपर बेस्ड होता है, कोई ट्रेड वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड होता है। लेकिन कोरडाउ की तरफ से हम लोगों को ऐसा कुछ भी हम लोगों को अब तक अनाउंसमेंट नहीं मिला है। तो कितना पॉसिबिलिटी है कि कोरडाउ में भी हम लोगों को ये लॉकिंग का प्रोटोकॉल देखने को मिल सकता है। सो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को क्रिप्टो करेंसी के कोर को समझना पड़ेगा कि सतोशी नाकामोटो ने क्रिप्टो करेंसी को क्यों ईजाद किया था। तो सतोशी नाकामोटो का जो मेन फोकस था वो था डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे लोगों का फाइनेंशियल फ्रीडम रहे, लोगों को मतलब इंडिपेंडेंस मिला उनके खुद के एसेट के ऊपर। तो इसके लिए क्रिप्टो करेंसी को ईजाद किया गया था, यहाँ पे लोग अपना एसेट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके। लेकिन देखा जाए तो बिटकॉइन के बाद से जितने भी ब्लॉकचेन्स आए, क्रिप्टो करेंसीज आए, वो कहने के लिए सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड है लेकिन कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। बिकॉज हम लोग अगर BIP20 या फिर इथेरियम के ब्लॉकचेन को देखते हैं तो ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है लेकिन उनका जो नेटिव करेंसी है BNB या फिर इथेरियम वो लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। तो जितने भी कॉइन्स आए हैं बिटकॉइन के बाद से उनमें से मेरी नज़र में अब तक ऐसा कोई एक करेंसी नहीं आया जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है। एंड आज की डेट में बिटकॉइन पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट का किंग बन के बैठा है क्योंकि सिर्फ एक मेजर सबसे बड़ा और जो मेजर रीज़न है वो डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि बिटकॉइन के बाद से कोई भी ऐसा करेंसी नहीं आया है जो कि टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है। सो इस वक्त अगर हम लोग कोरडाउ की बात करें तो मैं सिर्फ कोरडाउ नहीं यहाँ पे PI नेटवर्क को भी उल्लेख करना चाहूँगा कि कोरडाउ एंड PI नेटवर्क दो ऐसे प्रोजेक्ट है जो आज की टाइम पे अंडर डेवलपमेंट है। लेकिन ये लोग क्लेम करते हैं कि ये जो दोनों ब्लॉकचेन है, दोनों करेंसी है, वो टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है। तो इस तरफ से देखा जाए तो PI नेटवर्क में हम लोगों को एक लॉकिंग फीचर्स देखने को मिलता है, यानी कि लॉकिंग प्रोटोकॉल के साथ हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया है PI नेटवर्क में। तो वो क्यों किया गया है? तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे PI नेटवर्क ने डिसेंट्रलाइज्ड का जो रूल है उसको मेंटेन किया है। क्योंकि PI ने जो लॉकिंग प्रोटोकॉल के यहाँ पे इजाद किया है वहाँ पे PI ने माइनर्स के ऊपर ये छोड़ दिया कि आप चाहे तो अपने कॉइन्स को लॉक कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए लॉक करेंगे वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो लॉक कर सकते, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते। और अगर आप लॉक करते तो आप लोगों को स्टेकिंग का परसेंटेज जिस तरीके से हर क्रिप्टो करेंसी में हम लोगों को मिलता है वो स्टेकिंग का परसेंटेज मिलता है। तो देखा जाए तो PI नेटवर्क यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड होने का कर्तव्य यहाँ पे अच्छी तरीके से निभा गया है। अगर इसी मुद्दे के ऊपर हम लोग फोकस करें कि डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर फोकस करें तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में हम लोगों को यहाँ पे मतलब लॉकिंग का कोई प्रोटोकॉल देखने को ना मिले। अगर कोरडाउ सच में ये साबित करता है कि वो लोग सच में एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी बना रहे हैं तो आने वाले फ्यूचर में हम लोगों को इसके ऊपर कोई भी लॉकिंग का प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी है तो वहाँ पे हम लोगों को पूरा फ्रीडम मिलने वाला है कि हम लोग चाहे तो अपने कॉइन्स को लॉक कर सकते हैं या फिर नहीं कर। बट अगर यहाँ पे कोरडाउ अपने कॉइन्स को लॉक नहीं करता तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क निकल के आता है कि इतना जो टोटल बड़ा सप्लाई है 2.1 बिलियन का सप्लाई है जिसमें से 500 मिलियन का सर्कुलेटिंग सप्लाई हम लोग को देखने को मिलेगा और बाकी का जो पोर्शन बचा रहेगा वो 81 ईयर्स तक माइन किया जाएगा। लेकिन ये 500 मिलियन का जो सप्लाई है ये कम नहीं होता। तो विदाउट लॉकिंग इसका जो प्राइस है इसमें तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ भी सकता है।
सो इस जगह में मैं अगर कहूँ तो यहाँ पे अगर सटीक स्ट्रैटेजी का यूज़ किया जाएगा तो हो सकता है कि हम यहाँ पे हम लोगों को अच्छा खासा प्राइस में पंप देखने को मिल सकता है। बिकॉज जितने भी माइनर्स हैं, मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि जितने भी माइनर्स हैं उनमें से ज़्यादातर माइनर्स, अगर यहाँ पे लॉगिंग का प्रोटोकॉल नहीं रहता है तो ज़्यादातर माइनर्स अपने कॉइन को यहाँ पे सेल करने वाले हैं इनिशियल डेज में। तो इस टाइम पे अगर कोरडाओ खुद उन कोर कॉइन्स को खरीद के लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है तो हो सकता है वो कॉइन, मतलब टोटल जो 500 मिलियन का सप्लाई है वहाँ से काफ़ी सारे कॉइन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे एंड ह्यूज अमाउंट का यहाँ पे लिक्विडिटी भी प्रोवाइड हो जाएगा। और हम लोग देख पाए, मतलब हिस्ट्री में हम लोग देख चुके हैं कि कोरडाओ ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐसे ही माइनर्स के बीच में बिटकॉइन के तौर पे बांट दिया है। तो जो लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे बिटकॉइन के तौर पे लोगों के बीच में बांट सकते हैं, उनका जो मनी बैकग्राउंड है वो काफ़ी तगड़ा है। एंड अगर यहाँ पे 1 मिलियन का मतलब 1 बिलियन का अगर यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड किया जाता है कोरडाओ के कॉइन के पेयर में, तो एक ह्यूज लिक्विडिटी प्लस ह्यूज लॉकिंग भी यहाँ पे बन जाता है कोर कॉइन्स के सप्लाई के ऊपर। सो अभी अगर हम लोग यहाँ पे प्राइस प्रेडिक्शन की बात करें तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोचते हैं, मतलब उनको मैं कहूँगा कि ये उनका गलतफहमी है। क्योंकि कोर, जब भी कोई नया कॉइन लॉन्च होता है, काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि कोर कॉइन को लॉन्च ही किया जाएगा इथेरियम के प्राइस में। तो देखो भाई, ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है वेब 3 है तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अरे यार, वेब 3 क्या, वेब 25 भी होगा तब भी ये पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज जब अगर आप लोग सोचो, यहाँ पे 500 मिलियन का सप्लाई है, अगर 1 बिलियन का यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड किया जाता है, 1 बिलियन को अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग 90 से 100 करोड़ रुपए होते हैं। वो कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। अगर इतना अमाउंट भी यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड किया जाता है तो हम लोग 500 मिलियन के साथ कैलकुलेट करके जो रिजल्ट निकल के आता है वो $1 से लेकर $5 के बीच में आता है। तो इससे ज़्यादा तो इसका लॉन्चिंग प्राइस यानी कि लिस्टिंग प्राइस हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन इनके जो ब्लॉकचेन है, ये जो ब्लॉकचेन है, इस ब्लॉकचेन में इतने सारे फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जहाँ पे बिटकॉइन के हैश पावर को भी डेलीगेट कर सकते हैं। अगर ये सच में डिसेंट्रलाइज्ड निकलता है तो बिटकॉइन के बाद इसका भी एक अच्छा जगह बन सकता है। सो लिस्टिंग का प्राइस जो भी हो, मतलब 1 से लेकर $5 के ऊपर तो हो ही नहीं सकता, उससे भी नीचे हो सकता है। लेकिन लिस्टिंग का प्राइस जो भी हो, आने वाले फ्यूचर में, मतलब आने वाले कुछ महीनों में इसका जो प्राइस है वो काफ़ी हाई हम लोग को देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर ये डिसेंट्रलाइज में निकलता है तो लोग इस ब्लॉकचेन को यूज़ करेंगे अपने एसेट को, यानी कि अपने फ्रीडम को यहाँ पे फ्रीडम को फ्री करने के लिए। एंड यहाँ पे बिटकॉइन के हैश पावर को भी यूज़ करेंगे लोग, क्योंकि बिटकॉइन का जो माइनिंग है वो लगभग एंड के कगार में है। और यहाँ पे कोरडाओ का जो ब्लॉकचेन आ रहा है ये अभी तो इसका स्टार्टिंग है। तो जितने भी बिटकॉइन माइनर्स है वो लोग यहाँ पे भी इंटरफेयर करेंगे, यानी कि इस ब्लॉकचेन को भी यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। और जितना यहाँ पे लोग बढ़ेगा, यहाँ प्रोजेक्ट बढ़ेगा, एंड इनका जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी बढ़िया स्ट्रैटेजी है। तो ये जो ब्लॉकचेन है काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होगा। और ऑलरेडी इसके पास मिलियंस ऑफ माइनर बेस है, यानी कि समझ सकते हो, जहाँ पे यूज़र एंगेजमेंट ज़्यादा, मतलब उसका प्राइस ज़्यादा है यहाँ पे। तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर हम लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे प्राइस में पंप देखने को मिल सकता है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि इथेरियम के बराबर का चला जाएगा, लेकिन अगर $50 भी एक कोर कॉइन का प्राइस चला जाता है तो वही काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा लोगों के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले कोई भी इंफॉर्मेटिव एंड प्रॉफिटेबल वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। जय हिंद।